नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी स्वागत करती हूँ आपका जीएस स्टडी क्लासेस पे। हमने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में जो पेपर 1 का पार्ट है मैथ का, उसका हम कोर्स कर रहे हैं और नॉट कंप्लीट कोर्स, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स कर रहे हैं। उसमें हम 2 टॉपिक करने वाले हैं, सांख्यिकी और क्षेत्रमिति। उसी टॉपिक से हम 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन में से हम 5 कवर कर लेंगे। किससे? सांख्यिकी और क्षेत्रमिति से। सांख्यिकी टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। सांख्यिकी में से मोस्टली 2 क्वेश्चन आते हैं जो हमारे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। हमने संख्या के टॉपिक कर लिया, अब उसके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जितने टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। तो फटाफट इस टॉपिक पे चलते हैं। अपन टॉपिक का नाम है संख्या की, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें PYQs है, यानी डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो जितने भी पैटर्न्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैंने सारे ले लिए इसमें। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको थ्योरी क्लास में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जो यानी 4 क्लास मैंने आपको करवाई है। उसमें मैंने संख्या के टॉपिक के सारे लगभग क्वेश्चन उसमें करवा दिए, जो बच्चे हैं वो मैं इसमें करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से ज्ञात किया है और हमको निकालना क्या है इसमें? हमको करना है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले बारंबारता देख लेते हैं। बारंबारता क्या होती है? कोई भी नंबर जितनी अधिक बार रिपीट होता है वो उसकी बारंबारता होती है। जैसे अगर 0.15 4 बार या 5 बार रिपीट हुआ तो उसकी बारंबारता। तो ये पूछ रहा है कि 0.17 की बारंबारता 0.15 से कितनी अधिक है। तो हम दोनों की बारंबारता निकाल लेते हैं, तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखो 0.17 ये 1 बार आया हुआ है, 0.17 ये 2 बार, 0.17 ये 3 बार, ये 0.17 ये, और कहाँ ये 0.17 है, और यहाँ पर ये 0.17 और ये 0. काउंट कर लेते कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया। मतलब 0.17 जो आया है वो 7 बार आया। तो इसकी बारंबारता कितनी है? 7। ठीक है, 7। अब 0.15 को भी देख लेते कहाँ है। 0.15 ये 1, ये 0.15 ये 2, और ये 0.15 3। आई थिंक ये 3 बार ही है और कहीं नहीं दिख रहा है। तो 0.15 की बारंबारता कितनी है? 3। अब ये 0.15 की बारंबारता से कितना अधिक है? तो आपको दिख रहा है कि 0.17 जो है 7 बार है, 0.15 3 बार है। तो कितना अधिक है? 4 अधिक है, क्योंकि 7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। तो कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, इसका ये आंसर। बहुत ईजी था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो HM के एग्जाम्स होते थे पहले उसमें ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक सममित वितरण के लिए बहुलक माइनस माध्यिका क्या होगी? तो याद रखना, जब कहीं आपके सामने आ जाए एक सममित वितरण है, सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें क्या होता है देखो, मैं नोट डाल के पहले आपको समझा देती हूँ क्या लिखा है। जो सममित वितरण में आंकड़े केंद्र के दोनों ओर क्या होते हैं? समान रूप से फैले होते हैं, इसलिए तीनों केंद्र प्रवृत्ति के माप बराबर होते हैं। यानी माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। जहां कहीं भी नाम आ जाए सममित वितरण यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों के तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम हमारा क्वेश्चन अब देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक सममित जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, वितरण था, उसके लिए बहुलक माइनस माध्यिका क्या होगी? तो आपको पता है कि इन तीनों के लिए क्या है? बराबर है, चाहे माध्य हो, चाहे बहुलक हो, चाहे माध्यिका हो। जब को सारी चीजें बराबर है तो वो एक दूसरे से जब माइनस होगी तो आंसर 0 आएगा। जैसे माध्य 3 है, माध्यक भी 3 होगा, बहुलक भी 3 होगा। तो अब अगर मैं बहुलक और माध्यक को माइनस करूंगी तो आंसर क्या है? 0 ही है। तो अगर तीनों इक्वल हैं तो वो माइनस करने पे 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या है? ये 0, 4th नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी में बताया नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 फ्रैक्शन यानी जो ऑब्जर्वेशन है, डेटा है हमारे पास, 1 ओनली x है, फिर x+2 है, फिर x+4 है, फिर x+6 है, फिर x+8 है, और इसका जो माध्य है इन्होंने हमको दे दिया क्या है? 11। तो प्रथम 3 फ्रैक्शनों का माध्य क्या होगा? यानी इसका, इसका और इसका, इन तीनों का माध्य हमको निकालना। तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि डिजिट कौन सी है, संख्या कौन सी है। हमारे पास संख्या नहीं है, तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हम जब x का मान निकालेंगे तो ऑलरेडी ये संख्या निकल जाएगी। तो x का मान निकालने क्या करेंगे? हम इन सबको जोड़ेंगे। x+2 ये, प्लस x+4 ये, प्लस x+6 प्लस x+8। अब ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये टोटल कितने हैं? या इन्होंने दिया है कि 5 ऑब्जर्वेशन यानी 5 फ्रैक्शन है। तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी? 5, और यहाँ इक्वल टू में क्या आएगा? यहाँ पर 11। माध्य कितना है हमारा? 11 दिया हुआ है। एक बार मैं नीचे कर लेती हूँ, इधर कर लेती हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। माध्य इसका 11 है। ठीक है, तो अब मैं इनको जोड़ लेती हूँ। देखो 1x, 2x, फिर ये 3, फिर ये 4, ये 5, यानी ये है 5x। इन नंबर्स को भी जोड़ लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20।
ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 5 इजिकल टू 11। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं, समझ में आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5x प्लस 20 यहीं रखेंगे और ये 5 कहाँ जाएगा इसके साथ इंटू में, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इंटू में बनेगा। ठीक है, अब ये 5x यहाँ क्या हो जाएगा 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55, और इस 20 को हम इक्वल टू की इधर भेजेंगे तो ये प्लस 20 है वो इधर क्या हो जाएगा -20। तो क्या बन गया 5x इज इक्वल टू 55 में से 20 गए 35। तो x इज इक्वल टू नॉर्मल आपको पता चल जाना चाहिए कि 7 आएगा। 35 अपॉन 5 हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे तो 7 आएगा। तो x बराबर हमारे पास आया 7। अब ये तो आई x की वैल्यू, ठीक है, ये क्या आई x की वैल्यू। हमको निकालना क्या है, हमको x, x प्लस 2 और x प्लस 3 इनका माध्य निकालना। इन्होंने ये पूछा प्रथम 3 प्रश्नों का माध्य, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ तक तो हो गया। इसके आगे मैं थोड़ा इरेज करके करती हूँ ताकि हमको जगह मिल जाएगी थोड़ी। ठीक है, अब x हमारे पास कितना निकला है, x हमारे पास निकला है 7। ओके, तो x निकला है 7, तो फर्स्ट संख्या 7 हो गई। फिर x प्लस 2, तो 7, ये तो 7 है, ये 7 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 7, 8, 9। फिर 7 प्लस क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 11। तो हमारे पास 3 संख्या फर्स्ट कौन सी आई 7, 9 और 11। इन तीनों का हमको माध्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 3। ऐसे ही माध्य निकालते, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, यही माध्य निकालने का फॉर्मूला है। इजिकल टू क्या हो जाएगा 9, 11 एंड 9 20 एंड 7 27, 27 अपॉन 3 करेंगे, सॉरी 7, 27 अपॉन 3 करेंगे तो 3 से काटेंगे, आंसर अपना आएगा 9, 3 9 27। तो आंसर क्या है 9, तो इसका आंसर रहेगा 9। ये प्रथम 3 प्रेक्षणों का जो माध्य होगा वो क्या होगा 9। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने इन सब इसका पूरे का माध्य निकाला, क्योंकि हमारे पास माध्य गिवन था ये, तो हमने माध्य निकाला, सूत्र में रखा माध्य को, तो x की वैल्यू निकाल ली, यानी इसको माध्य के फॉर्मूले में रखा और x की वैल्यू निकाली। फिर जो स्टार्टिंग की 3 संख्याएं थी उनका माध्य निकाल लिया। ये आंसर था, बहुत ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो क्वेश्चन क्या है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक यानी मीन, मीडियन एंड मोड, इसको हम एक प्रायोगिक संबंध स्थापित करना हमको, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये 4 हमारे पास दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा ये संबंध है वो ट्रू है, करेक्ट है, हो सकता है इनमें से। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा ये ऑप्शन से पहले सीधा मैं आपको अपना फॉर्मूला बता देती हूँ। अपना फॉर्मूला था माध्यिका, कितनी माध्यिका थी 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये मैंने आपको कहा था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ और ये आपको एज इट इज याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी से सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हमारे पास क्या है, सब में हाफ है, और इधर क्या है माध्य माइनस माध्यिका, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक माइनस माध्य, माध्य प्लस बहुलक। तो इसी फॉर्मूले से मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। मैंने क्या पकड़ा, मैंने हाफ पकड़ा है। मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे हाफ आएगा किसी न किसी फॉर्मूले में। तो मैंने क्या किया, 3 माध्यिका जो थी मैं उसको इस तरह लिख सकती हूँ, माध्यिका प्लस 2 माध्यिका, इस तरह लिखा जा सकता है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ है ये, है ना। बराबर क्या है बहुलक, शॉर्ट में लिख देती हूँ ना, प्लस 2 माध्य। अब देखो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को एक तरफ कर देती हूँ और इन दोनों को एक तरफ कर देती हूँ। तो ये जो है ये है माध्यिका, यहीं रह जाएगी, सिंगल वाला ये वाला, और मैं बहुलक को इधर ले आऊंगी, तो वो क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, माइनस बहुलक। ठीक है, बराबर। अब ये 2 माध्य ऑलरेडी यहाँ पर है और ये माध्यिका इधर ले जाऊंगी, ये प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगी माइनस में, 2 माध्यिका। डन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। आगे मैं आपको बताती हूँ फिर क्या हो जाएगा। अब ये सेम टू सेम पड़े रहेंगे और इसमें 2, इसमें भी है, इसमें भी है 2, तो मैं क्या करूँगी 2 कॉमन ले लूँगी यहाँ पर। अंदर क्या बचेगा, माध्य माइनस माध्यिका, करेक्ट है, ये बच गया। और ये जो मैंने 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पर क्या है माध्यिका माइनस बहुलक। एम आई राइट, यहाँ तक सही चल रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 को मैं क्या करूँगी यहाँ पर भेज दूंगी इधर, तो ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो अगर मैं इसको डिवाइड में भेजती हूँ तो यही अपना फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है, माध्यक, माध्यक माध्यिका एक ही चीज़ है ना, बहुलक यही है। ये 2 जाएगा इधर, तो ये ब्रैकेट में लिख देती हूँ उसको, और इसके पास इंटू 1/2 कर देती हूँ, ये इधर आया तो अपॉन में जाएगा, बराबर पीछे क्या बचा, ये माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में देखो 1/2 अपने निकला है। अब फॉर्मूले में देखते हैं क्या है, 1/2 अपना इधर साइड निकला। देखो हमारे जो निकला है 1/2 वो इस साइड निकला और फॉर्मूले में हमारे इस साइड दिया, तो मैं इस फॉर्मूले को फ्लिप कर देती हूँ एक बार। क्या कर देती हूँ, माध्य, आई नो राइटिंग अच्छी नहीं है, काम चला लेना, माध्य माइनस माध्यिका बराबर ये वाला
है ना। तो इसको 1/2 को ऐसे लिख दूँ, फिर ये वाला ऐसे कैसे उतार दूँ, माध्यिका माइनस बहुलक। कुछ नहीं किया, बस फ्लिप किया है ना, सेम टू सेम करने के लिए मैंने फ्लिप किया है। अब ये ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा ये माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू हाफ माध्यिका माइनस बहुलक। नो 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 नो, ये नहीं है, सॉरी, ये वाला है, माध्य माइनस माध्यिका इज इक्वल टू हाफ माध्यिका माइनस बहुलक, ये वाला आंसर है। यस, आंसर नंबर क्या हो गया 1। ये देखिए सेम टू सेम आ रहा है, माध्य माइनस माध्यिका, यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, माध्य माइनस माध्यिका, आई होप आपको दिख रहा है ये वाला, फिर हाफ माध्यिका माइनस बहुलक, ये देखो आंसर में हाफ माध्यिका माइनस बहुलक। हमने निकाला कैसे, उसी फॉर्मूले से। बस आपको आना चाहिए कि फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है, कैसे उसको घुमाना है, उसके क्या आंसर निकलना है और कौन सा की पॉइंट पकड़ना। जैसे मैंने हाफ पकड़ा तो मुझे पता था कि 2 करने से हाफ बन सकता है उधर जाके, ये दिमाग में रहता है आपने। ये कब आता है, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यदि ए बी सी का माध्य m है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। देखो यहाँ पर इन्होंने माध्य माध्य लिखा तो है, पर माध्य का यूज तो बहुत थोड़ा सा है, मेनली यूज है फॉर्मूले का। जो आपने गुणनखंड पढ़े होंगे, फैक्टर्स पढ़े होंगे, उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो फॉर्मूलाज है उसमें और भी काफ़ी फॉर्मूलाज है आपके, जो फर्स्ट ग्रेड का मैथ्स है उसमें और भी काफ़ी सारे फॉर्मूले, जैसे बहुपद है, फैक्टराइजेशन है, पॉलिनोमियल्स है, उनमें ये सब टॉपिक्स आते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं फिलहाल इसको। बाकी इसका कम यूज़ है यहाँ पर, माध्य का कम यूज है, उन फॉर्मूलाज का ज़्यादा यूज है। कैसे, देखिए ये इन्होंने बोला है कि a प्लस बी प्लस सी का माध्य है, तो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का माध्य बोल रहे हैं, यानी अपॉन 3 करेंगे, इजिकल टू ये बोल रहे हैं m है, ये बोल रहे हैं कि इनका माध्य, तो ये हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो मैं 3 को यहाँ भेज दूँ तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m। इतना तो समझ में आ गया। अब क्योंकि हमको स्क्वायर में निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी मैं स्क्वायर कर देती हूँ और उसको भी स्क्वायर कर देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्वल टू के दोनों तरफ सेम टू सेम मल्टीप्लाई, सेम टू सेम डिवाइड या सेम टू सेम कोई चीज़ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल ही रहता है, तो हम कर सकते हैं ऐसा। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है, ये कैसे ओपन होता है, इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ब्रैकेट में आता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये इसका ओपन, ये मैंने इस फॉर्मूले को मैंने ओपन किया तो ये वाला बनता है ना, ये वाला पूरा इजिकल टू, ये मैं एज इट इज लिख दूँ, इजिकल टू 3m स्क्वायर है, तो 3 से कितना होगा 9 और m स्क्वायर का m स्क्वायर, ये अलग अलग मल्टी होंगे, ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर इन्होंने बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मैं इसको 0, अगर यहाँ मैं इसको 0 करूँ, यहाँ ये 0 करूँ इंटू में, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 है तो इसके साथ ये 2 जो लिखा है वो भी 0 बन जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो चुका तो लिखने की जरूरत नहीं मुझे, इजिकल टू क्या आ जाएगा 9m स्क्वायर। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि इसका जो माध्य ज्ञात करना हमको, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, तो ये तो आ ही गया हमारे पास। इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माध्य बराबर, ये फॉर्मूला है, इजिकल टू क्या कर देंगे 3 कर देंगे, ये हो जाएगा। अब क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये दी हुई है, तो हम ये लिख देते हैं 9m स्क्वायर अपॉन 3, 3 से 3 काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर। इसका जो आंसर है वो 3m स्क्वायर, ये सेकेंड नंबर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, वो लोग आराम से कर सकते हैं जिनको फॉर्मूलाज आते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन रेशनल नंबर, जो परिमेय संख्या आपका टॉपिक है मैथ्स में, उससे भी मिक्स करके दिए जाते हैं। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे ये सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, ये 2:3 है, तो उन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। बहुत ईजी है। तो देखिए इसमें हमको करना क्या, नॉर्मल फॉर्मूला रखना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, माध्य माध्यिका और बहुलक निकालने का फॉर्मूला था 3 माध्यिका, यही हमने लर्न किया था एनसीईआरटी वाला। मैंने कहा ये एक लर्न करो सब हो जाएगा, इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, ये हमने किया था। अब हमारे पास माध्यिका कितनी है, ये बोल रहे कि माध्य और माध्यिका का अनुपात 2 है और 3 है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है अनुपात हमको दिया 2:3 का, किसका, माध्य और माध्यिका का। तो 2 चीजें हो सकती है, या तो आप माध्य और माध्यिका को 2x और 3x मानो, इसके साथ क्या नंबर हमको पता नहीं तो हम वो नंबर x मान लेते, सॉरी, या आप डायरेक्ट 2 और 3 लो। तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्ट 2 और 3 ही ले लो, कोई नंबर लेने की जरूरत नहीं साथ में। तो हम मान लेते कि माध्यिका 2 है और माध्यिका 3 है, तो इसी का अनुपात 2:3 आया है। तो हम माध्यिका को 3 लिख देते हैं, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। बहुलक हमको ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देती हूँ मैं बहुलक प्लस 2
माध्य कितना है 2 इंटू 2, x नहीं ले रही मैं ना, ओनली 2 और 3 ही ले रही हूँ उसको, क्योंकि 2:3 का अनुपात है तो मैं 2 और 3 ही उसको मान रही हूँ। ऐसा कर सकते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा। जब कभी रेशियो का क्वेश्चन आता है ना तो उसको डायरेक्ट वही मान लो जो रेशियो दिया होगा, तो आपका आंसर ज़्यादा ईजिली आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3:3 कितना हो जाएगा 9 इजिकल टू बहुलक यहाँ यही रह जाएगा, बहुलक का बहुलक यानी मोड इधर ही रख देते हैं, प्लस 2 2 कितना 4। अब ये बहुलक याद करने के क्या करेंगे, ये इस 4 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 इजिकल टू बहुलक ये है तो 9 माइनस 4 कितना 5। तो बहुलक हमारे पास कितना आया 5। अब इन्होंने पूछा कि हमसे पूछा बहुलक और माध्यिका का अनुपात। तो देखिए बहुलक हमारे पास कितना आया 5, तो बहुलक इस टू माध्यिका यही पूछा हमसे। बहुलक हमारे पास आया 5 और माध्यिका इन्होंने दिया है, कितना दिया था माध्यिका 3, तो 3 आया, तो 5:3 ये आंसर हो जाएगा अपना। आंसर क्या है ये वाला। नेक्स्ट याद रखना 5:3 पूछा है तो बहुलक पहले है तो बहुलक का ही पहले लिखना, माध्यिका बाद में तो माध्यिका ही बाद में लिखना है, उल्टा मत कर देना ये ना। तो आंसर क्या होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये कच्चे माल, श्रम, प्रत्यक्ष उत्पादन और अन्य शीर्षकों के अंतर्गत एक माह में चीनी की लागत क्रमशः 12, 20, 35 और 23 है ना, इन्होंने 4 इकाई दी यहाँ पर और बोला कि चीनी की लागत के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रखंड के लिए केंद्रीय कोणों का मान ज्ञात करो। यानी इन्होंने हमको एक डेटा दिए हैं और डेटा के लिए हमको पूछा है कि क्या कोणों का मान, यानी आपको पता चला होगा कि पाई चार्ट की बात हो रही है, तो ये बोल रहे कि सबसे ज़्यादा कौन सा 35, सबसे कम कौन सा ये। इसके लिए जो हम पाई चार्ट में कोण बनाएंगे उनके बीच का अंतर कितना होगा, तो हम इंडिविजुअली इन दोनों के कोण निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, डिग्री निकालने के लिए क्या पढ़ा था कि कुल मान ले लेते हैं हम यहाँ पर अपॉन जो गिवन मान है, जो हमको मान चाहिए वो इंटू 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डिग्री निकल जाती है कि कितने डिग्री का है। हमको सबसे बड़े वाले का निकालते हैं, सबसे बड़े वाला कितना देखो 35 है और सबसे छोटा 12 है। इन दोनों की डिग्री निकाल लेते हैं, फिर इसके बीच में कितना अंतर वो निकाल लेंगे। तो कुल मान सबसे पहले निकालेंगे, तो कुल मान फिर से देखते ही 12, 20, 35 और 23, तो 12 + 20 + 35 + 23 कितना हो जाएगा ये 5, 3, 8, 9, 10, 0, 1, 9, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 35 अपॉन 90 इंटू 360 ये तो आ जाएगा बड़े वाले का, फिर छोटे वाले के लिए 12 है ये 12 अपॉन 90 इंटू 360 ये आ जाएगा छोटे वाले के लिए। और इन दोनों का हमको अंतर निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9 4 जा 36, 0 से 0 कट गया 9 4 जा 35 4 जा 140 होता है और 12 4 जा 48। इनको हम माइनस करेंगे तो आएगा 2, 13 में से 4 गए 9, 92 डिग्री का अंतर कितना है हमारे पास ये 92 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। तो करना क्या था, कुछ नहीं, इसको सबसे पहले डिग्री में बांटना था, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना था कि कितने डिग्री का होगा। ये 140 डिग्री का है, ये 48 डिग्री का, इन दोनों का डिफरेंस हमको निकालना था वो 92 है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है से कम या से अधिक संचयी बारंबारता वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु, जो जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु क्या कहलाता है। तो नॉर्मल है, इसका ऑप्शन देखो पहले, माध्य, बहुलक, माध्यिका और मानक विचलन। जहाँ भी संचयी बारंबारता की बात आ जाए आपको पता होना चाहिए हम किस में निकालते हैं संचयी बारंबारता, हम निकालते हैं माध्यिका में। क्या फॉर्मूला होता था, L + n/2 - CF/F, ये ब्रैकेट में इंटू H, ये निकालने का तरीका था किसका, माध्यिका का। तो CF किस में निकाला हमने, ये याद रखना, इसके क्वेश्चंस में करवा चुके हैं आपको, इसलिए इस क्लास में लिए नहीं मैंने। बाकी ये फॉर्मूला ये आप लर्न रखना, याद रखना, क्वेश्चन कैसे करना वो भी मैंने आपको बताया था, वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है, माध्यिका के लिए। तो कहीं पे भी संचयी बारंबारता वक्र का नाम आ जाए तो आंसर होने वाला माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या। ऐसे क्वेश्चंस मैंने काफी देखे इसलिए मैंने लिए हैं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यक, अब माध्यक आप तब निकालोगे जब आपको पता होगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन सी है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ आपको क्या क्या संख्याएं होती है। देखिए, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं यानी प्राकृतिक संख्याएं वो 1 से स्टार्ट होकर सो ऑन अनंत चलती रहती है ना। स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से, ध्यान रखना। होल नंबर्स जो होते हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। अंतर इतना ही है प्राकृतिक संख्या में और पूर्ण संख्या में, यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में इतना ही अंतर है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। याद रखने का सिंपल तरीका, होल यानी 0 भी इंक्लूड है, सब कुछ है उसमें। ठीक है, फिर है पूर्णांक। अब जो पॉजिटिव नंबर्स तो आपके सामने है ही है, पूर्णांक में क्या होते हैं, पॉजिटिव होल नंबर्स तो होते हैं, उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, वैसे ये इतना यूज में नहीं है इन क्वेश्चंस में, माध्य वाले में ये आ सकता है, ये आ सकता है कि
कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का या प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का, तो याद रखना प्रथम 5 है मतलब 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें प्रथम 5 है तो 0 इंक्लूड होने वाला है, ठीक है। देखो और भी कुछ है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, ये जो नंबर्स है वो 2 से डिवाइड होते हैं। नोट करने वाली बात ये कि 0 इंक्लूड होता है इवन नंबर में, जो फर्स्ट इवन नंबर है वो 0 होता है, ओके। फिर और नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होती, 1 3 5 7 9 11। अब ये इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन है, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आती है और किसी और के टेबल में नहीं आती। जैसे 13 बन जाए 13 है और किसी टेबल में 13 नहीं आएगा, 17 बन जाए 17 है, 17 और किसी दूसरी टेबल में नहीं आएगा। बट 9 है, जैसे 9 भले इवन ऑड नंबर है और वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। देखो सारे नंबर आपको ऑड ही मिलेंगे अभाज्य संख्या में, सिर्फ और सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो सम यानी इवन होते हुए भी अभाज्य है। ये बेसिक चीजें हैं जो छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि इन केस आपके पास माध्य निकालने का क्वेश्चन आ जाए तो आप रॉन्ग नहीं करें। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी है, वो 2 से स्टार्ट होगी, फिर 3 5 7 11। देखो कोई भी सारे नंबर्स ऐसे हैं जो किसी भी दूसरी टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं। 3 बन जा 3 वो खुद की टेबल में आ रहा, 5 से खुद में आ रहा, 7 खुद में आ रहा। और अधिकतर सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। बट याद रखना सारी विषम संख्या अभाज्य नहीं होती। जैसे 9 विषम है और 3 की टेबल में आता है 3 3 9, तो ये अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या वो होगी जो मोस्टली होती तो वो विषम है यानी ऑड नंबर्स होती हैं, बट वो सिर्फ खुद की टेबल में आती है, किसी और में नहीं आती है ना। और 2 जो है वो एक ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम यानी इवन होते हुए भी अभाज्य संख्या। नेक्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा था प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो प्रथम 10 में क्या आएगी, 2 3 5 7 11 13, फिर 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 18 नहीं, 19 20 नहीं आएगा, 21 22 23 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी भी 9 हुई है। और 23 के बाद क्या आएगा, 24 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 आएगा। ठीक है। अब हमको क्या याद करना, माध्य। तो देखो 1 2 3 4, आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि नहीं, थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 इधर छोड़ा, 1 2 3 4 इधर छोड़ा। अब बीच में संख्या क्या बची, 2, क्योंकि आपको पता है माध्यक निकालने में अगर सारी संख्याएं टोटल संख्या जो हम काउंट कर रहे हैं वो 10 है, तो 10 क्या है, इवन नंबर है। जब सम संख्याएं होती है तो बीच के 2 पकड़ते हैं हम लोग और इसका माध्य निकाल लेते हैं। तो 11 + 13 बराबर कितना, 2 बराबर 24/2 काटेंगे तो आएगा 12, तो इसका माध्य है 12। कितना आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इस इजी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी है, पूर्ण कौन सी, अपूर्ण कौन सी है। खैर छोटी क्लास की चीजें, इसमें कहीं यूज होती नहीं है ज्यादा, यहाँ क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है। ओके, सही है हमको निकालना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है। बिल्कुल नहीं, बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित नहीं होता, सीमांत आंकड़ों पे प्रभावित नहीं होता है। तो ये होता है, ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। या नहीं होता तो सही होता है कि बहुलक सीमांत आंकड़ों से प्रभावित होता है, नहीं होता। फिर सेकंड, माध्यिका का मान आवृत्ति चित्र से प्राप्त होता नहीं। माध्यिका का मान संचयी बारंबारता चित्र से प्राप्त होता है, हमने भी देखा। आवृत्ति चित्र से किसका मान प्राप्त होता है, बहुलक का, है ना। बहुलक, आवृत्ति नाम आ रहा है मतलब बहुलक से रिलेटेड होगा, ठीक है। थर्ड नंबर है कि बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। तो ठीक है, करेक्ट है। आपने अभी आपको पता है बहुलक एक्चुअली क्या होता है, बहुलक होता है यानी सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो। तो बहुलक का मान उसी पे निर्भर करता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है, बाकी के डिजिट उसके काम के हैं नहीं। तो बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, ये स्टेटमेंट सही है ना, ये सही आंसर। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता, बस उसी पे करता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। तो ये अपना आंसर हो गया। यही अपने क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो लाइक कर देना सबसे पहले। तो अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अपना ये टॉपिक खत्म हो गया संख्या की आज। इसके क्वेश्चंस भी हमने काफी कर लिए, जितने टाइप्स के मैं करवा सकती थी मैंने करवाया। इसके अलावा भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को एज इट इज आप लिख दीजिए, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट जो क्लास लूंगी उसमें मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी वो होगी क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन की, जिसमें हम आयतन और क्षेत्रफल करेंगे यानी एरिया और वॉल्यूम करेंगे। क्या होता है एरिया, क्या होता है वॉल्यूम, वो सब हम उसमें देखेंगे। तो जो क्षेत्रमिति की क्लास यानी मेंसुरेशन की क्लास होगी वो मुश्किल से 6-7 क्लासों में वो भी हो जाएगा। तो हमारा जो मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स है जिसमें हम 5 क्वेश्चन कवर करना चाह रहे हैं वो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।